हमें हमेशा बताया था कि कब्र के 3 सवाल हैं, कब्र के 3 सवाल हैं, हम मानते थे कब्र के 3 सवाल। जबकि मैंने बुनियादी तौर पे हदीस में मैं इमाम हम्बल की हदीस को और दाऊद के अंदर आपको दोनों हवाले दे सकते हो, इसमें चौथे सवाल का भी ज़िक्र है। लेकिन उलमा इकराम है तो मैं तो अदब ही करता हूँ सबका। पहला सवाल होगा कि तेरा रब कौन है, दूसरा सवाल होगा तेरा दीन क्या है। अब यहाँ पे मैं ये नहीं किसी से कह रहा कि कब्र में कोई क्या फरिश्ते ये पूछेंगे नहीं कि भाईजान आपकी मसलक क्या है, ये सवाल नहीं है। हो सकता है इम्पॉर्टेंट हो आपके लिए, लेकिन ये यकीन रख लीजिए कि कब्र के लिए ये अहम नहीं है कि आप किस मसलक से हैं, आप किस बाबे के यहाँ आपने बैत की। ये कोई सवाल सबूल कोई नहीं होना। सवाल सिर्फ यही होना है कि तेरा रब कौन है, एक, तेरा दीन क्या है, दो। फिर इसके बाद अब इसके अंदर कई तरतीब हैं मुख्तलिफ रवायात के अंदर। एक में मिसाल के तौर पे आता है कि इस मर्द के बारे में तुम क्या जानते हो, ये भी हो सकता है। तिरमिज़ी में आता है कि इस शख्स के बारे में, या तेरा नबी कौन है, या फिर ये भी आता है कि आपसे पूछा जाएगा कि ये साहिब कौन है। अब मैं इस पे अम्मा आयशा को रावी कर रहा हूँ, मैं ये अपनी राय नहीं दे रहा। अम्मा आयशा को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस मोमिन को दिखाया जाएगा और मुझे उम्मीद है, यकीन है कि वो मुझे पहचान लेगा। अब मर के पहुँचना है इस मामले तक कि हमने ज़ियारत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करनी है। लेकिन चौथा सवाल भी है, और ये चौथा सवाल जो है इमाम हम्बल ने भी रावी किया है और इमाम दाऊद ने भी रावी किया है। अबू दाऊद के अंदर ये सवाल मौजूद है कि मोमिन से पूछा जाएगा कि तीनों सवालों के तूने जवाब दे दिए, तुझे ये जवाब आए कहाँ से, तुझे किसने बताए हैं ये जवाब। ये चौथा सवाल होगा जो फरिश्ते पूछेंगे। फिर वो जवाब देगा कि मैंने अल्लाह की किताब से पढ़े, अल्लाह की किताब से पढ़े। तो ये और ये जो ईमान है मैंने इस किताब से हासिल किया, किताब से, हदीस हो, कुरान हो, अल्लाह का कौल हो, नबी का कौल हो। ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि इससे क्या मुराद हो सकती है। जब हम ज़िंदगी गुजारते हैं लामा साहब, तो हम ज़िंदगी गुजारते हैं बुज़ुर्गों के कहने पे, आइमा के कहने पे, किसी के भी कहने पे। अब सवाल चारों के अंदर ये कहीं पूछा ही नहीं जा रहा कि कहाँ बैत थे, कहाँ मानते थे, किस इमाम, ना, सीधे सीधे सवाल हैं। और एक्सपेक्टेशन क्या है, अल्लाह का कलाम पढ़ा। तो ये तो फिर ऐसा हुआ कि आपको मुझे बताना चाहिए था आज से 40 साल पहले कि कुरान खुद पढ़ो, हदीस खुद पढ़ो। तो हमें तो लोगों ने रोका कि नहीं, वो किसी के बगैर नहीं पढ़ा जा सकता। इन सवालों को आप कैसे देखेंगे? अज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कि आपने मदऊ किया। खुदा आप सलामत रखे, आपकी टीम को सलामत रखे। हज़ूर, बात तो ये है कि अल्लाह ताला इतना करीम है, इतना शफीक है कि वो खुद ही इम्तिहान लेने वाला है, खुद ही पर्चा करने वाला है, पर्चा लीक करने वाला है, ठीक है, और खुद ही नंबरिंग करने वाला है, सही ठीक है। वो तो इतना करीम है, सही बात है। उसने कहा कि देखो मैं तुम्हें पैदा कर रहा हूँ ना, ऐसे नहीं छोड़ रहा हूँ। हादी भेजे हैं मैंने, आदम से लेके ख़ातिम तक, ख़ातिम से लेके आयमा और बाकी मेरी तालीमात क़यामत तक जारी सारी, और कुछ ना। तो रसूल खुदा ने कहा कि छोड़ दो बाकी सारी चीज़ें, अल्लाह की किताब जो वो है ना तुम्हारे पास, हर चीज़ उसके अंदर है। अल्लाह कहता है मैंने खुश को तर इसमें रख दिया, ले लो, ले लो, ठीक है। हाँ, तुम्हारी अक्ल नहीं काम करती ना, तो किसी से पूछ लो। हाँ, अब उससे पूछो जो साहिब इल्म है। तो अब हमें उनका जब हमने दस्तक दी तो जवाब तो वही दिए जो अल्लाह ताला ने पहले से दे रखे थे। तो वो तो करीम है। हाँ, तो अभी ये कि हाँ जी हमने वापस उनके रास्ते पे चलाना, हाँ, जो सादिकीन हो, सादिकीन, ठीक है। अब सादिकीन, अब बहस कहीं से कहीं जा सकती है, लेकिन मैंने वक्त को भी सामने रखना है। तो वो करीम परवरदिगार है, वो तो चाहता है कि ये मेरा बंदा जो है ना, ये किसी तरह बंदा बन जाए, बंदा बन जाए, बस। हाँ, जन्नत में पहुंचे। हाँ, जन्नत में तो चला जाएगा, जन्नत में तो चला जाएगा कि अल्लाह ताला ने उसको इतने प्यार से खल्क किया है, इतनी चाहत से खल्क किया है, इतनी फुर्सत से खल्क किया है, वो तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। हमें दुआ कुमैल के अंदर जो है, जो मौला अमीर अल मोमिनीन दुआ खिज़र है, मौला अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के अल्फाज के, अल्लाह तू कैसे देखेगा कि तूने जिसको पैदा किया है वो जहन्नम की आग के अंदर जल रहा है और चीख मारा, तू कैसे सुनेगा? हाँ, वो करीम है, क्या इल्तिजा है, क्या बात है। हाँ, वो तो बख्श देगा, आखिर बख्श देगा,
हमने तो अल्लाह को जालिम, जाबिर और मुश्किल इतना डरा दिया है, हमने खौफनाक बना दिया है। अल्लाह से सिर्फ मोहब्बत का रिश्ता तारी हो सकता है ही मोहब्बत, अल्लाह है ही मोहब्बत। जब उसने रहमतुल आलमीन को खल किया है जो खुद मोहब्बत है, आप देख लें लोग पत्थर मार रहे हैं, लेकिन वो दुआ दे रहे हैं, मुझे आइंदा इनकी आने वाली नस्लों से उम्मीद है। तुम कौन हो तो इस तरह आपस में बंटने वाले? तुमसे ये सवाल नहीं होगा कि तुम किस फिरके से, फिरके तो बने ना बाद में। मोहब्बत का जिसने ज्यादा इजहार किया, मैं मोहब्बत वाला हूँ तो मैं ये, तो मैं ज्यादा अमल करने वाला तो मैं ये, ना सवाल ये नहीं होगा। वहां पे तुम रसूल खुदा के जो करीब थे, जब पत्थर खा रहे थे, दुआएं दे रहे थे, जिब्राइल आता है, हैं या रसूलल्लाह, ये इन्होंने आप पे पत्थर भेजे, आपकी इहानत की, अभी पहाड़ उठा के इनके ऊपर, ना इनकी नस्लों में मैं अपना जो है वो कलमा पढ़ता हुए अपने उम्मती देख रहा हूँ।